वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम आपको अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के पार्ट 2 में ले चलते हैं, जिसमें इंडस्ट्री, उद्योग, जो कि एक अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और हम ये कहेंगे कि एक देश की सकल घरेलू उत्पत्ति में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रों में सापेक्ष अंशों को देखकर वहाँ की अर्थव्यवस्था के ढांचे या संरचना की जानकारी हो सकती है। यानी कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के सापेक्ष अंश एक इकोनॉमी में इंडस्ट्री का, सेवा क्षेत्र का और कृषि का कितना योगदान है, उसका कितना देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, उसकी जो संरचना और ढांचे को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा कितना किसमें योगदान है। हम देखेंगे कि सन 2013-14 में लगभग 10% उद्योगों का, 47% सेवा क्षेत्र का 43% रहा। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की प्रधानता हब है, जबकि चीन में उद्योग क्षेत्र की प्रधानता है। यानी कि चीन में उद्योगों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है या दी गई है, और भारत में सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, इसका 54.3% रहा। ये सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उद्योगों के अंतर्गत विस्तृत अर्थ में खनन व उत्खनन, माइनिंग एंड क्वायरिंग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन तथा विद्युत, गैस, जलपूर्ति भी शामिल किए जाते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल किया जाता है? इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलपूर्ति शामिल की जाती है। और उद्योग के अंदर खास तौर से विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का रोजगार में काफी योगदान है। अब इसके हम देखेंगे कि भारत में असंगठित क्षेत्र, कुटीर, लघु और ग्रामीण उद्योग को विशेष महत्व दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग को सर्वाधिक योगदान हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलपूर्ति में संलग्न श्रमिकों का अनुपात 17.6% रहा। ये 2001 की जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से 2001 में कृषिगत क्षेत्र का योगदान 58.2% रहा, जबकि उद्योगों का 17.6% रहा तथा शेष सेवा क्षेत्र का 24.2% रहा। यानी कि रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषिगत क्षेत्र का योगदान 58.2, उद्योगों का 17.6 और कृषि क्षेत्र का 24.2% रहा। यानी कि उद्योगों का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से तीसरा स्थान रहा। इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि आज भी भारत में तीव्र औद्योगिकरण की एक विशेष रणनीति, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण की आवश्यकता की नीति को अपनाना होगा। इस उद्योगों की तीव्र वृद्धि के लिए और तेजी से विकास के लिए अब तक क्या क्या अपनाए गए और क्या क्या अपनानी जरूरी है, हम इनकी संक्षेप में रणनीति, स्ट्रेटेजी की जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनकी हम स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत भारी व पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन पर जोर दिया गया, यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसकी काफी इसको प्रधानता दी गई। यह कल्पना की गई थी आगे चलकर सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में एक प्रभुता संपन्न स्थिति, कमांडिंग पोजीशन प्राप्त कर सकेगा। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में जोर दिया गया और आधारभूत उद्योग, यानी कि आधारभूत से तात्पर्य वे उद्योग जो प्रमुख रूप से इंडस्ट्री में महत्व रखते हैं और या देश का एक स्तंभ होते हैं उद्योग, उनको कहा जाता है। इसके साथ ही कुटीर और लघु उद्योगों में उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो रोजगार वृद्धि जारी रहे और उपभोग वस्तुओं की सप्लाई बढ़ सके। इसके साथ ही वित्तीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IDBI, ICICI और विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगम और राज्य निवेश विकास निगम स्थापित किए गए। लघु उद्योग और वित्तीय सुविधा पहुंचाने के लिए वित्त निगमों, सिडबी, बैंकों आदि के माध्यम से सुविधाएं बढ़ाई गई। अब इसके साथ ही औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए विदेशी पूंजी के इनफ्लो अंतर्गत FDI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FII, विदेशी संस्थागत निवेश के माध्यम से प्रोत्साहित किए गए। विनिर्माण माल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातकों को आवश्यक प्रेरणा और प्रोत्साहन दिए गए। निर्यात माल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल व मशीनों तथा पूंजीगत सामान के आयात की सुविधाएं भी प्रदान की गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के औद्योगिक विकास में सहयोग करने का अवसर भी प्रदान किया गया। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, उनको और सबसे बड़ी उपलब्धि और जो विशेषता जो रही वो हमारी अर्थनीति, एक वैश्वीकरण की जो नीति है, यानी कि विकास की रणनीति है। इसमें 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण व बाजारीकरण के तहत नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद 19 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों में आर्थिक समझौते किए गए ताकि उनमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, पूंजी के आदान प्रदान की सुविधा बढ़ सके, सार्वजनिक क्षेत्र की जगह निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय उद्यमियों को और अन्य देशों को औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, चालू उद्योगों का अधिग्रहण करने आदि की सहूलियत बढ़ाई गई, जिनमें उन्हें विकास के नए अवसर प्राप्त हुए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, औद्योगिक दक्षता का विकास किया गया ताकि औद्योगिकरण के विकास में अवरुद्ध ना हो। पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए, जैसे सड़कों, रेलों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, संचार के साधनों, विद्युत आदि पर काफी धनराशि व्यय की गई, जिससे औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं का विस्तार किया गया। इस प्रकार पिछले वर्षों में माइक्रो, लघु, मध्यम उपक्रम MMMCs, जो लघु और छोटे उद्योग हैं, उनको भी काफी पूंजी प्रदान करते हुए विकसित किया गया। उनके लिए रिजर्वेशन की सूची, उद्योगों की संख्या घटाई गई ताकि उत्पादन बढ़ सके और उनमें रुकावट ना आ सके। उनको पूरी छूट दी गई छोटे उद्योगों को विकास करने के लिए, ताकि वो अपना पूरी क्षमता के साथ विकास कर सके। औद्योगिक विकास के साथ समय समय पर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्कों में भी छूट दी गई। उद्योगों को रिसर्च और विकास की सहूलियत भी प्रदान की गई, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको भी जो प्रोत्साहन किया गया ताकि उपयोग का, नई वस्तुओं का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार सन 1951 से लेकर के 2020 के 69
यानी कि 69 वर्षों में भारत औद्योगिक प्रगति के मार्ग पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। नवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर 4.5% और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8%, वे 11वीं योजना में लगभग 8% रही, जिसका परिणाम ये रहा कि औद्योगिक विकास की दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% रही। अब हम देखेंगे कि वैश्विक मंदी के कारण निर्यात कम होने पर उत्पादन भी विपरीत पड़ा है, लेकिन सरकार विनिर्माण के क्षेत्र में नई प्रेरणा प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। अब हम देखेंगे कि सरकार और क्या क्या जो है ये विकास की रणनीति अपनाई गई, इसके बारे में और क्या क्या चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, ये हम आपको नेक्स्ट आपको चेक लेसन में बताएंगे। दैट्स ऑल।